तनाज़ुन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके। यानी ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डिनर रखा गया। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जितने भी गेस्ट वहां पर पहुंचे हैं, डेलीगेशंस, उन सब गेस्ट के लिए जो है ये डिनर रखा गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। कि यूएन में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। उनका एक जेस्चर बहुत ही अच्छा लगा है और उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने वहां पर जब आप उतरते हैं तैयारे से, अपने एयरक्राफ्ट से उतरते हैं, प्लेन से, जिसमें भी आप सफर करके पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ एक तो मैंने देखा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी आदत है, और या फिर इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी आदत है कि वहां पर जो एक आप कह सकते हैं कि आपको सर्व करने के लिए, या जो आपके उस एयरक्राफ्ट का स्टाफ जो बाहर खड़ा होता है, एक बंदा पीछे मुड़ के उससे हाथ मिलाना, उसको सल्यूट करना, या उसको जो है सलाम करना, या उससे नमस्कार करना, या उसको हेलो कहना, या हाथ मिलाना, सबसे शेक हैंड करना, ये उन्होंने किया है। तो बड़ा अच्छा मुझे ये जेस्चर लगा। कम करते हैं, जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से आपको कितने मिलेंगे जिनका ये आपको नजर आएगा, बहुत ही कम होंगे। एनीवेज, ये मुझे मालूम था कि ये ऐसा करेंगे क्योंकि उनके अंदर जो है ये इस तरह की जो अखलाकियात और बड़े अच्छे एक तरीके से दूसरे से मिलना, डाउन टू अर्थ एक अपना बिहेवियर रखना, ये उनके अंदर है। तो उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है। हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, हम उनका बहुत ख्याल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कारपेट भी बिछाया गया था, छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने उनको फ्लावर्स पेश किए, और कई दूसरे ऑफिशियल्स जो थे वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी, और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बातें कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे। इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ से। वैसे कहा तो जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी, इसके सिलसिले में कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी उनके आने के ऊपर जो है कई लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पे भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। जो लास्ट टाइम जब एससीओ हुआ था गोवा में, तो बिलावल भुट्टो गए थे, और वहां पर जब बिलावल भुट्टो ने बात की थी तो उनकी बातचीत लोगों को कोई खास पसंद नहीं आई थी, और कहा यह गया था हिंदुस्तान की तरफ से, बल्कि अभी तक हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप यहाँ से बिलावल भुट्टो आए थे और उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बातें की थी, ऐसी बातें की थी जो हमें पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, वो आपके मेहमान थे, उन्होंने आके इस किस्म की बात कर ली। अब डॉक्टर जयशंकर हमारे मेहमान है, और अगर वो चाहें तो वो भी पाकिस्तान के बारे में जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। उनको ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन साहब का ये भी कहना था कि लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे बिलावल साहब ने की थी। लेकिन मुझे एक बात का जरूर यकीन है कि वो एक बहुत मैच्योर तरीके से बात करेंगे, और डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे के ताल्लुकात मजीद खराब हो। वैसे तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई है ताल्लुकात खराब होने की, आपको पता ही है।
ट्रेड भी बंद है, बातचीत भी बंद है, और एक दूसरे के साथ मीडिया को भी हमने ब्लॉक कर रखा है या मीडिया भी बैन कर रखा है, और इस किस्म की सारी ही चीजें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि इस रीजन में जो बाकी की कंट्रीज हैं उनको आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को टॉलरेट करके थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या जाते जाते अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज वाकई में सीरियस है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि जाहिर है भारत कई चीजों में हमसे आगे जा रहा है और पहले भी रहा है, जिसमें कि इकोनॉमी भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, जो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और फॉरेन पॉलिसी में डेफिनेटली डॉक्टर जयशंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, मैं पहले भी अपने शो में बता चुकी हूँ। जब डॉक्टर जयशंकर वापस जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि वो वेडनेसडे को जाएंगे या फिर हो सकता है थर्सडे को जाएं, क्योंकि 2 दिन की तो मीटिंग है, तो मेरे ख्याल है कल नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाएं, या हो सकता है रात को ही निकल जाएं, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आयमाइशाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आयमाइशाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए, और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। लेकिन मतलब एक ऐसा ब्लॉग जो कि पूरी दुनिया को अब नए सिरे से बेहतरी से चलाएगा, अपनी मर्जी से चलाएगा, कि या फिर ये एक फॉर्मेलिटी है, मीटिंग है, होगी, बात खत्म। शोएब, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पाकिस्तान क्या है और मेरा भारत क्या है। जी, मेरे भारत में मार्क जुकरबर्ग जो होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, सुंदर पिचाई हमारे मेहमान होते हैं, अल हन्नान हमारे मेहमान होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान हमारे मेहमान होते हैं, ईरी शरीन जो गाना गाता है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो हमारा मेहमान होता है, जो बिडेन हमारे मेहमान होते हैं, अर्नोल्ड हमारे मेहमान होते हैं, और आपके स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर जाहिल नायक होते हैं, जाकिर नायक। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको अपना आपके बारे में और हमारे भारत के बारे में मैंने बता दिया। अब आती है बात कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एससीओ में भारत का रुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, और क्योंकि इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं, तो जिन जिन देशों से ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्वेंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डॉक्टर जयशंकर के स्वागत में बच्चों ने गुलदस्ते दिए तथा हाथ भी उनसे मिलाए। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान में आने से पूरी पाकिस्तान बहुत ही खुश है। करीब 9 साल के बाद कोई भारतीय वरिष्ठ मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर है। डॉक्टर एस जयशंकर के स्वागत में इस्लामाबाद के नूर खान एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाए गए थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शंघाई संगठन के सदस्यों के लिए शाम में एक भोज रखा है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हो सकते हैं। दोनों ही पक्ष एससीओ शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के अलावा द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे देश में आए हुए हैं शिखर सम्मेलन, और डॉक्टर जयशंकर का स्वैग रूप देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।